तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार की पिछली लाइट अचानक सड़क पर गिर जाती है। लेकिन असली डरावनी बात अब सामने आती है जब उसी टूटे हिस्से से एक लड़की का हाथ बाहर निकलता है। वह लगातार हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगा रही थी। पीछे चल रही एक महिला ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया और गाड़ी का नंबर भी बताया, लेकिन वह नंबर नकली निकला। एक राहगीर ने अपहरणकर्ता का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर उसकी नजर पड़ते ही अपहरणकर्ता सतर्क हो गया और सुनसान रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी। लड़की ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने डिक्की में रखा पेंट उठाया और टूटी लाइट के छेद से सड़क पर थोड़ा थोड़ा पेंट गिराने लगी ताकि पुलिस उसके रास्ते का पता लगा सके। उधर FBI ने हेलीकॉप्टर से इलाके की तलाशी शुरू कर दी। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर एक ड्राइवर ने सड़क पर पेंट के निशान देखे। उसने अपहरणकर्ता को सावधान किया कि उसके सिर पर कुछ लगा है। अपहरणकर्ता समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और सिग्नल खुलते ही तेजी से वहां से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी रोकी। टूटी लाइट और सड़क पर बिखरा पेंट देकर वह बुरी तरह गुस्सा हो गया। तभी वही राहगीर वहां पहुंच गया। उसे अपहरणकर्ता की बात पर शक हुआ, इसलिए वह अपनी गाड़ी में बैठकर चुपचाप सब देखने लगा। लेकिन अपहरणकर्ता ने उसका फोन छीन लिया और उस पर हमला कर दिया। फिर उसके कपड़े बदलकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। FBI को वहां खून के निशान मिले, लेकिन वह राहगीर अभी भी जिंदा था। उसकी आवाज सुनकर अपहरणकर्ता फिर घबरा गया और लड़की को लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वह पेट्रोल पंप पर रुका। जैसे ही वह नीचे उतरा, लड़की डिक्की से बाहर निकलकर एक बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान खींचने लगी। आखिरकार उसने जोर से मदद के लिए चीख दिया। बुजुर्ग ने हिम्मत करके अपहरणकर्ता को रोकने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ता ने स्थिति बिगाड़ दी और वहां अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान FBI को एक कांच की बोतल मिली जिस पर अपहरणकर्ता के उंगलियों के निशान मौजूद थे। कुछ ही समय में उसकी पहचान हो गई। उसका नाम सांग ब्याओ था और वह पेशे से डॉक्टर था। FBI उसके घर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे मिले। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि उसका पति इतना बड़ा अपराध कर सकता है। तभी पुलिस ने उसे एक झोपड़ी की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही वह चौंक गई, क्योंकि वह जगह उसकी ननद की थी। उधर सांग ब्याओ को लड़की की जेब में रखा मोबाइल फोन मिल गया। हैरानी की बात ही कि फोन काफी देर से पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारी उसकी बातें सुन रही थी। अधिकारी ने उसे समझाने की कोशिश की कि पुलिस उसकी पहचान तक पहुंच चुकी है और अगर वह लड़की को छोड़ दे तो मामला संभल सकता है। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही अधिकारी को कुछ याद आया। कुछ महीने पहले भी उसे बिल्कुल इसी तरह की एक कॉल मिली थी। उस मामले में भी अपहरणकर्ता ने ऐसी ही बातें कही थी और पीड़ित की जान चली गई थी। अधिकारी ने तुरंत FBI को चेतावनी दी। FBI जब उस झोपड़ी में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ लड़की को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। सांग ब्याओ अजीब तरीके से उसके बाल धो रहा था, उन्हें संवार रहा था और काट रहा था। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था? पुलिस अधिकारी बार बार फोन की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी उसे खटखटाने जैसी आवाज सुनाई दी। वह दोबारा झोपड़ी में गई। वहां उसे सांग ब्याओ की बहन का फोटो एल्बम मिला। तस्वीरों में उसकी बहन के लंबे सुनहरे बाल थे, लेकिन कीमोथेरेपी के बाद उसके सारे बाल झड़ गए थे। अब अधिकारी को शक होने लगा कि सांग ब्याओ का इस लड़की के अपहरण के पीछे कोई खतरनाक जुनून है। तभी उसे जमीन के नीचे से फिर वही आवाज सुनाई दी। घास हटाने पर उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। फोन नीचे गिर चुका था, इसलिए उसने खुद ही नीचे जाने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही उसका सामना सांग ब्याओ से हुआ। वह एक कमरे में छिप गई। अलमारी की दरार से उसने देखा कि सांग ब्याओ अपनी मृत बहन के कपड़ों को देखकर भावुक हो रहा था। तभी उसे पूरा सच समझ आया। अपनी बहन को खोने के बाद सांग ब्याओ उसके लंबे सुनहरे बालों के प्रति जुनूनी हो गया था और अब वह दूसरी लड़कियों में उसी चीज को तलाश रहा था। इसी बीच सांग ब्याओ लड़की के पास गया। अधिकारी ने सही समय का इंतजार किया और अचानक उस पर हमला कर दिया। लड़की को लेकर दोनों बाहर निकलने लगी, लेकिन सांग ब्याओ होश में आ गया और उनके पीछे दौड़ पड़ा।